नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। एक बार फिर देश के अंदर मोदी सरकार की तमाम तस्वीर साफ हो गई है और देश में एक बार फिर बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली और साथ ही उनके साथ कई लोगों ने शपथ लिया, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर एक बड़ा रिकॉर्ड भी जुड़ गया है कि किसी नेहरू जी से पहले कोई भी देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं था जो लगातार देश का प्रधानमंत्री बना हो, लेकिन अब ये रिकॉर्ड, ये इतिहास प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम आ गया। लेकिन इसी के साथ एक तुलना उनकी की जा रही है नेहरू जी के साथ में। अब बड़ा सवाल ये है, क्या अब थर्ड टर्म में प्रधानमंत्री मोदी जी के जो 10 साल रहे हैं, क्या अब तीसरी बार क्या वह नेहरू जी की राजनीति कर पाएंगे? क्या उन्हीं की तरह देश को एक साथ लेकर चल पाए? बड़ा सवाल है। हालांकि लगातार इस बीच सबका साथ सबका विकास का नारा लगातार दिया जा रहा है। इस पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इससे लंबे समय से जुड़े हुए हैं, राजनीति को बाखूबी जानते हैं और दिल्ली के चुनाव में बढ़ चढ़ करके इन्होंने प्रचार प्रसार इंडिया गठबंधन के लिए किया था। तो अनवर जी, पहले तो खासा आपके लिए सवाल अच्छा नहीं होगा। बहुत कोशिश की इंडिया गठबंधन ने कि इस बार मोदी सरकार ना हो, लेकिन फिर से एक बार शपथ लेते हैं नरेंद्र मोदी जी और बन जाते हैं एक बार देश के प्रधानमंत्री। और यानी कि जो नारा दिया गया था फिर से मोदी सरकार, वो कहीं ना कहीं सामने नजर आ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैडम, आपको और आपके चैनल को मेरा नमस्कार। मोदी जी तो कहीं चले नहीं है, क्योंकि जो नारा लग रहा था 400 पार का, 400 पार तो बेकार हो गया। क्योंकि 400 पार अगर कुछ होना था तो वो पेट्रोल होना था, डीजल होना था, लेकिन बचाव हो गया, देश की जनता बच गई। 400 पार का आंकड़ा नहीं हुआ। इनका जो मुद्दा था, महंगाई के लिए हम कह रहे थे, बेरोजगारी की हम बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की हम बात कर रहे थे, महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, वो मुद्दा तो ये करेंगे नहीं। तो एक तानाशाही की सरकार जो आकर 10 साल रही और 10 साल से जिन्होंने विकास का काम नहीं करा, सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए सरकार बनाई और अपनी वाहवाही लूटने के लिए सरकार चलाते रहे। तो वो तो इसी चुनाव में आपको दिख गया कि इनको राम का आशीर्वाद नहीं मिला। जिन राम को ये लेकर कह रहे थे हम राम को लेकर हैं, देखिए कोई राम को लेकर नहीं है। राम तो प्रभु राम है। मैं एक मोहम्मदन हूँ, मुझे आपत्ति नहीं होती राम का जयकारा लगाने से। जिनको आपत्ति होती होगी, लेकिन राम प्रभु सबके हैं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जगह बुझिया, कौन भले कौन मंदे। लेकिन इन्होंने धर्म के नाम पर बांटने का काम करा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा तो दो भैंसें आपकी वो चोरी हो जाएंगी। हिंदू मुसलमान करने लगे, पाकिस्तान को उठा के लिए, मंगल सूत्र को उठा के लिए। तो देखिए जो इनका नारा था वो तो हुआ नहीं। ये मोदी फैक्टर नहीं चला है। अगर मोदी फैक्टर चलता तो 300 350 पार होना चाहिए, तो जो ये कह रहे थे। और ये जवाहरलाल नेहरू तक तो पहुंच नहीं सकते। जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा मजबूती सरकार बनाई और बहुमत के साथ आए। 371 रहा उनका, 361 रहा, 350 सीटें रही, भरपूर लाए। एक शेर और थे राजीव गांधी जी, जो नारे नहीं लगाते थे। देखिए हमारे कांग्रेस पार्टी ने कभी नारे नहीं लगाए हम 300 लाएंगे, 200 लाएंगे, 100 लाएंगे, कभी नहीं कहा। एक राजीव गांधी जी जो 400 सीटें लेकर आए थे। तो हमेशा कांग्रेस मजबूती के साथ रही है, मजबूती के साथ इस देश के लिए खड़ी रही है। ये जो एक तानाशाही की सरकार थी और मोदी जी जो अपनी तानाशाही, अभी आप देखिएगा नाराज का सिलसिला चालू हो चुका है। प्रभु पटेल महाराष्ट्र से आते हैं, आपको पता चली गया होगा कि वहां पर दिक्कत हो गई। उन्होंने कहा भाई मुझे ये नहीं चाहिए। अजीत पवार कहते हैं जब एक सीट वाले को केंद्रीय मंत्री मिल सकता है तो हमारे को क्यों नहीं मिल रहा। तो अभी बहुत कुछ रेला होने वाला है। और ये बैसाखी की जो सरकार है दोनों तरफ से, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। लेकिन अनवर जी, आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे थे कि देखिए शपथ नहीं होगी और कहीं ना कहीं उम्मीद आप लोगों को थी कि नीतीश बाबू आ जाएंगे आपके खेमे में। लेकिन उन्होंने तो साफ कह दिया कि देखिए हम अब यहाँ पर बने हुए हैं और कहीं नहीं जाएंगे, और जो इधर उधर जीत गए वो भी अगली बार हार जाएंगे। तो पूरी तरीके से नीतीश बाबू का जो समर्थन है मोदी जी के साथ नजर आ रहा है। देखिए मैडम, इन्हीं नीतीश कुमार जी को देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री बहुत बड़ा भला कहते थे। देश के गृह मंत्री ने तो यहाँ तक कहा था कि इनके लिए दरवाजे बंद हो चुके। इनका एंट्री बीजेपी में नहीं है। आज ऐसी कौन सी मजबूरी थी देश के प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार जी को साथ लेना पड़ा। देश के प्रधानमंत्री थे जो कहते थे नीतीश कुमार महिला विरोधी। उन्होंने बहनों के बारे में और माताओं के बारे में जो बिहार के अंदर बोला था, तो देश के प्रधानमंत्री विधानसभा के इलेक्शन में उनके खिलाफ कंपेनिंग कर रहे थे, उनके खिलाफ प्रचार कर रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या था। और बात आपने कही कि हमने नीतीश जी को कहा था, कि नीतीश जी को अभी कोई ऐसा इंडिया गठबंधन की तरफ से वहां कोई गया नहीं, ना किसी ने कोई बात करी, ना कोई चर्चा अभी सामने आई है कि अगर उनसे कहा गया हो जी आप हमारे पास आ जाइए, क्या चली। ये तो मीटिंग है, बड़ी
बड़े सीनियर लोग बैठे, हमारे इंडिया गठबंधन के लोग बैठे हैं, वो कैसे बातचीत करेंगे, क्या विचार विमर्श बैठेगा वो होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बैसाखी की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से तो ये बात की जा रही है ना कि आप लोगों ने पीएम का पद उनको ऑफर किया, लेकिन उन्होंने इसको इनकार कर दिया। तो क्या ये अपना प्रोफाइल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है एनडीए में? ये क्या कोशिश, वाकई ऐसा कुछ हुआ या सिर्फ एक झूठ का परिंदा बांधा गया? आप ये बताइए कि कौन ऐसा शख्स है जिसका अभी तक इन्होंने नाम लिया? इंडिया गठबंधन में से किसी का नाम लिया गया कि हमने किसी ने उनको फोन करा हो या उनसे जाकर मिले हो? अपनी तरफ से हवा फैलाते रहे तो फैलाते रहे, क्योंकि मीडिया का काम है हवा फैलाने का, और कहीं ना कहीं से पॉइंट लेकर फैला देते। तो देखिए, ये अभी कोई ऐसी बात और ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बैसाखी की सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। क्या लगता है आपको, ये जो हमेशा से कहा जाता है कि मजबूत सरकार देश के अंदर है, 10 साल यही नारा दिया गया, तमाम मीडिया में हमने सुना, तो क्या अभी दबाव की राजनीति आपको होती नजर आएगी? दबाव रहेगा क्योंकि कई पायों पर सरकार रुकी हुई है, तो क्या लगता है इस बार की सरकार मजबूत नहीं होगी बल्कि मजबूर होगी? इस टाइम की सरकार मजबूर रहेगी, क्योंकि नायडू साहब ने अपने विधानसभा में अपनी जगह पर उन्होंने मुस्लिमों के लिए बहुत आरक्षण कर दिया है। अभी हज चालू हो चुका है, ईद आने वाली है, उनके लिए लाख रुपए कर दिए है उनको, और जो जो सुविधा दे सकते हैं। तो इसके ऊपर अभी मोदी जी का क्या स्टैंड रहेगा मुझे नहीं पता। तो अभी तो बहुत कुछ रेला होना है। ये तो मजबूरी की सरकार बनाई गई है, मजबूती सरकार नहीं है, मजबूरी की सरकार, क्योंकि मजबूर थे। इनको कोई नहीं मिल रहा था। जिनको नरेंद्र मोदी जी बुरा भला कहते थे, जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे, आज उनको गोदी में लेकर बैठे हैं। तो ये एक मजबूर सरकार है, मजबूर सरकार। ये मजबूर हो गए थे, इन्होंने किसी भी तरीके अपने आप को बचाना था। सरकार को बचाने के लिए जो भी हटकंडे इन्होंने अपनाने थे वो अपनाने की इन्होंने पूरी कोशिश करी है। नीतीश कुमार को गाली बकी, नायडू जी को जेल में डालने का काम इन्होंने करा, अजीत पवार को चोर कहते थे, 700 करोड़ का चोर कहते थे, उज्जवल को कहते, कितने नेताओं को भ्रष्टाचारी कहते थे। लेकिन आज इनकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि सरकार बचाने थी। तो इन्होंने सबको उठा के अपनी गोदी में रख ली है कि बस किसी तरीके भी मैं गोदी में रख लूं और प्रधानमंत्री बन जाऊं और सरकार चलाऊं। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ज्यादा दिन सरकार नहीं टिकने वाली। ये बहुत जल्दी सरकार वापस जाएगी और इंडिया गठबंधन की मजबूती के साथ दोबारा सरकार आएगी। देखिए ना, एक राहुल गांधी जी थे जिन्होंने, बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। एक राहुल गांधी जी थे, किसके लिए लड़े? वो देशवासियों के लिए लड़े, देश की जनता के लिए लड़े। वो पैदल चले, किसके लिए चले? अरे वो एक अच्छे घर से आते हैं, शहजादे अच्छे घर से, उन्हें कोई जरूरत थोड़ी ना थी। लेकिन उन्होंने किसकी आवाज उठाई? किसानों की आवाज उठाई, बेरोजगारी की आवाज उठाई, महिला सुरक्षा की आवाज उठाई, किसानों की आवाज उठाई। उन्होंने हर मुद्दे की आवाज को उठाने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने हमेशा उनको दबाने का काम करा। तो एक शेर हमारा वही था, राहुल गांधी, जो मणिपुर के अंदर से यात्रा को शुरुआत करते हैं। आज देखिए कितने दुख की बात है। ये कहते थे 370 हटाएंगे, हम ये कर देंगे। आज कितना बड़ा हादसा वैष्णो देवी यात्रा बस के ऊपर हुआ है। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे आतंकवादी जो जो जा रहे हो, दर्शन पर जा रहे हो, उनके ऊपर हमले हो रहे हो, तो कहां सुरक्षित है हमारा देश? तो मैं पूछना चाहता हूं, जो कहते थे कि हमने आतंकवादियों से अपने देश को मुक्त करा दिया, तो मैडम वो मुक्त अभी तक हमारा देश नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर हो या कोई सी भी जगह हो जहां पर पूजा करने जा रहे लोगों के ऊपर गोलियां चले, मुझे बड़ा दुख है, आज बड़ा एहसास है। और मैं चाहता हूं कि कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए और पता चलना चाहिए वो कौन है, और उनको बख्शा ना जाए, बिल्कुल एनकाउंटर होना चाहिए और छानबीन होनी चाहिए कि कहां है वो, अभी तक ढूंढने में क्यों रह गए। बिल्कुल अनवर जी, ठीक है, ये एक मुद्दा है, उसकी जांच होनी चाहिए, बड़ा मुद्दा है, सरकार पे इसको ध्यान देना चाहिए। लेकिन अनवर जी, एक बात बताइए, 10 साल पहले हमारे देश में गठबंधन की सरकारें रही, यूपीए 1 रहा हो, यूपीए 2 रहा, हमने देखा कि सरकारें समझ में बैठाया गया चलाए। तो आपको इस बार ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार क्योंकि गठबंधन की सरकार है तो मोदी जी विफल रहेंगे? क्यों आपको इस तरीके का दिमाग में जो एक सवाल उठता है तमाम प्लेटफॉर्मों से, गठबंधन की सरकार है तो क्योंकि मोदी सरकार इसके मुखिया है तो इसलिए चल नहीं पाएगी? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी 10 साल से आए थे। जब 10 साल से आए थे तो उन्होंने देश के वादे पूरे करने की बात करें, वो वादे पूरे तो कर नहीं पाए। इसीलिए देश की जनता ने उनको निखार दिया। देखिए, अयोध्या से वो हार गए, यूपी के अंदर उनका कितना सुखड़ा साफ हुआ वो आप देख सकती हैं, महाराष्ट्र के अंदर क्या हाल हुआ वो आप देख सकते हैं, राजस्थान में क्या हाल हुआ वो भी आप देख सकते हैं। तो लोगों ने पसंद नहीं करा। ये नाराजगी थी किसानों की, ये नाराजगी थी बेरोजगारी की,
ये नाराजगी थी महिला सुरक्षा की, ये नाराजगी थी किसानों पे जो अत्याचार हुए उसको लेकर। तो लोग परेशान थे, पेपर लीक हो जाता है, लोगों के पेपर लीक हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे युवा पेपर देने जाएंगे या ऐसे काम करेंगे। कितना ही लोग इनसे परेशान थे, दुखी थे। 10 साल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी के बारे में कहा, 100 स्मार्ट सिटी आप मुझे बता दी, कहीं नहीं बनी। 2 करोड़ नौकरियों की बात करी, वो कहीं नहीं मिली है कहीं पर भी। बेरोजगारी खत्म कर देंगे, गरीबी खत्म कर देंगे, गरीबी को हटा देंगे, कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए जो अब जनता ने इनको जवाब दिया, बहुत अच्छा दिया और अच्छा है। हम तो कह रहे हैं कि आप चलाइए सरकार, हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। आप सरकार चलाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन जो आपके सहयोगी दल हैं, वो आपके साथ कैसे गाइड करते हैं, क्योंकि अब जो होगा, अग्नि परीक्षा की बात आ गई है कि अग्नि परीक्षा को आपको वापस लेना पड़ेगा। किसानों की मुद्दे की बात आ रही है, मुस्लिम आरक्षण की बात आ रही है, तो अब वहां पर देखना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार और ये जो गठबंधन की सरकार इनकी बनी है, वो क्या कर सकती है। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मोदी जी उनके आगे अपने करेंगे। लेकिन पीएम मोदी तो एक्शन में नजर आ रहे हैं, कार्यभार संभाल देते हैं और सीधा ही जो है किसानों के लिए सबसे पहले जो है बड़ा कदम उठाते हैं। और देखिए 17वीं पूरी तरीके से जो ईएमआई थी उसको जारी कर दिया है किसानों के खातों में पैसे। तो क्या लगता है, क्या पीछे चूक हो गई किसानों के मामले में, इसकी भरपाई करने की कोशिश सरकार बनते ही की जा रही है? मैडम आप देखिए, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि किसानों के साथ जो इन्होंने अत्याचार करा, 1 साल किसान रोडों पर बैठा रहा। उसके बाद फिर किसान आने लगा तो इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बना दी, इतनी बड़े बड़े किले ठोक दिए कि दिल्ली के अंदर किसान घुस ना सके। तो किसानों की नाराजगी, महिला सुरक्षा की नाराजगी, बेरोजगारी की नाराजगी, युवाओं की नाराजगी, पेपर लीक की नाराजगी, मैं बार बार एक ही बात वापस कर रहा हूं, वो नाराजगी जो थी वो सामने आई है। और देख लीजिए, तो देश के प्रधानमंत्री के पास पहले जो खुशी और चेहरा हंसता था, आज आप देख रहे हैं चेहरा हंसता हुआ है। आज उनके जितने नेता हैं वो भी डाउन है। अब आप ये देखिए कि सुमिति ईरानी, इलेक्शन आ रही है और पंजाब से बिट्टू जी भी इलेक्शन आ रहे हैं, दोनों तगड़ा इलेक्शन आ रहे हैं ना। लेकिन सुमिति ईरानी जी को कुछ नहीं दिया, उनको दे दिया सिख समुदाय को। हर समुदाय की इन्होंने कदर करी है। क्या किसी मुसलमान को इन्होंने लिया अपने साथ में? बिहार से मुसलमान जीत कर आए, राजस्थान से, आपका मध्य प्रदेश से, बहुत सी जगह मुसलमान जीतते हैं। जो इनके सरदरीय दल लोग हैं उनके साथ जीतती है पार्टियां। क्या किसी एक मुसलमान को इन्होंने लिया अपने साथ? नहीं लिया। तो ये दर्शाता है कि इनके दिल में आज भी नफरत की राजनीति है, नफरत के भय इनके अंदर है। लेकिन अब बहुत अच्छा रहेगा कि जब हम देखेंगे नायडू जी और नीतीश कुमार जी जब मुसलमानों की हक की बात करेंगे तो देश के प्रधानमंत्री उनके लिए क्या बोलते हैं। हमें तो बहुत जल्दी इंतजार रहेगा कि बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं मुश्किल बढ़ने वाली है मोदी 3.0 की सरकार के। चलते चलते आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपने बात की कि मुस्लिम लोगों को कैबिनेट में या कहीं पर भी उनको जगह नहीं दी है, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से एक नारा लगातार दोहराया जा रहा है, सबका साथ सबका विकास। और कल भी हमने नारा सुना और हमने जिस दिन रिजल्ट आए तो उस दिन भी नारा सुना। तो लेकिन जब आज तमाम जातियों का एक समीकरण बैठा करके जो कैबिनेट बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक भी हम मुस्लिम नुमाइंदा उसमें नजर नहीं आता। क्या आपको लगता है नारा जो दिया जा रहा है यहाँ पे पूरा होता है? मैडम, ये सबका साथ और सबका विकास की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अपनी पार्टी का विकास कराएं, अपने सांसदों का विकास कराएं, ना कि जनता का विकास कराएं। जनता परेशान रही, जनता की हालत खराब है। जनता का आपने आक्रोश देखा कि जनता ने आज जाके वोट से जवाब दिया। ये जनता ने वोट करा है। हमारे को कह रहे थे कि हम 0 पर जाएंगे, आज देखिए इंडिया गठबंधन 234 सीटों पर आया। तो मैडम मेहनत है ना इंडिया गठबंधन की। वो गया जनता के बीच में, उन्होंने मुद्दे रखे। मुद्दे बार बार एक ही थे कि राहुल गांधी जी कह रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, किसानों के हक की बात कर रहे थे, महिलाओं की बात कर रहे थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को क्या चिंता थी? आपकी 2 भैंसें वो छीन ली जाएंगी, आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। उसके बाद जगन्नाथ जी को ले, अरे जगन्नाथ जी के आगे हम भी हाथ जोड़ते हैं। लेकिन आपको जब चुनाव आता है, जब भी हिंदू मुसलमान याद आता है, जब भी आपको मंदिर मस्जिद याद आती है। अरे बिरयानी खाने पाकिस्तान में गया था क्या भाई? चिन्ना की कब्र पे मैं गया था क्या भाई? आप करो तो ठीक ठीक, दूसरा करे तो हाँ है। तो ऐसा मैडम अब नहीं चलेगा। इनकी सरकार जो बैसाखी की सरकार बनी है, जो बैसाखियों पे 6 महीने चल पाएगी, 6 महीने का
देखिए इतनी इतनी तानाशाही हो चुकी है कि 72 लोगों को देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार इतिहास में लिखा जाएगा। 72 लोगों ने शपथ ली है। जब से आजादी हुई है ना, किसी ने मेरे ख्याल 72 लोगों ने नहीं ली होगी शपथ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा अरे तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी ले ले, तू भी ले ले, सब शपथ ले लो। मैं तो कह रहा था जितने आपके मंत्री, जितने आपके बीजेपी के सांसद है ना, सबको इसी को तो कहा जाता है ना, सबका साथ सबका विकास। देखिए सभी को सम्मान किया जा रहा है, सभी को जो है कोई तो मैडम पहले भी जोड़ लेते ना अपने साथ, क्या दिक्कत थी? इन्हीं नीतीश कुमार जी को गाली कौन दे रहा था? मैं थोड़ा ना दे रहा था, यही दे रहे थे। इन्हीं नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजे बंद करने वाले देश के गृह मंत्री थे। इन्हीं को, नायडू साहब को जेल में डालने वाले यही भाजपा की सरकार थी। आज गले लगा रहे हैं। बड़ा मैं कह रहा हूँ, बड़ी हंसी आ रही है हमारे को तो कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी का इतिहास रहा है, राजीव जी का इतिहास रहा है, बहुमत के साथ सरकारें आई। इंदिरा जी का इतिहास रहा है, बहुमत के साथ सरकारें आई हैं। हमने किसी को खीना खांसी करके नहीं कहा तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ ये दिखाना था कि मैं तीसरी बारी प्रधानमंत्री बन गया। अरे जब आपको जनता ने निखार दिया तो आप किसी और को मौका दे दीजिए ना, किसी और को प्रधानमंत्री बना दीजिए। लेकिन नहीं, मैं नहीं बनना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनवर जी, क्योंकि बहुत जरूरी बन जाता है सवाल की 3.0 की शुरुआत तो हो गई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर गठबंधन पर बनी ये बंधन की सरकार कितने समय के लिए चल पाएगी? बड़ा सवाल यही चल रहा है लगातार। जी अनवर जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैडम देखिए, मैं फिर बार बार कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ही एक ऐसे शख्स हैं, एक इंडिया गठबंधन हमारा ऐसा शख्स है जो इनसे विपक्ष, जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, आज विपक्ष मजबूत हो चुका है और इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। हमने किसी को न्योता नहीं भेजा, हमने किसी से भी बात चर्चा नहीं करी। हम मजबूती के साथ फिर दोबारा जाएंगे, जनता के बीच में अपने बात रखेंगे। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता बन रहे हैं और वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बात करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जो बीजेपी के सांसद हारे हैं उनके बंगले कितनी जल्दी खाली हो जाएंगे? क्योंकि एक राहुल गांधी से घबराए हुए थे, उनकी सदस्यता खत्म करी और 2 दिन के अंदर बंगला भी खाली करा लिया था। लेकिन जो बीजेपी के सांसद हार चुके हैं, जो बिल्कुल है ही नहीं, उनके बंगले कितने दिन में खाली होंगे? ये भी मेरे को आप थोड़ा सा जल्दी बताइएगा कि किस किस का बंगला खाली होगा, क्योंकि हम ये बिल्कुल सर। देखिए 3.0 की शुरुआत हो चुकी है, कई सवाल है, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। जी राहुल गांधी से घबराहट इनको इतनी थी कि बंगला भी खाली कराया, सदस्यता भी खत्म कर दी थी और कहते थे ये तो नायवाड़ से वहां से भाग लिए, केरला से, अब ये रायबरेली लड़ रहे हैं, यहाँ से ही भाग जाएंगे। देखिए ऊपर वाले का आशीर्वाद, ये सब का आशीर्वाद और प्रेम जो मिला है रायबरेली की जनता। अमेठी में देखिए क्या हाल रहा, एक कार्यकर्ता ने, कभी वो इलेक्शन नहीं लड़े, एक कार्यकर्ता ने, सुमिति ईरानी जी 10 साल वहां गई नहीं, लोग परेशान थे, दुखी थे, वहां गई नहीं, मिली नहीं लोगों से। तो ये जो था, और जो राहुल जी ने और अखिलेश जी ने पैदल पदयात्राएं करी, राहुल जी जो पैदल घूमे जनता के लिए, तो जनता का विश्वास और प्यार हमें मिला है। मैं आपको बता रहा हूँ 3 महीने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार मजबूती के साथ बनेगी। मैडम जी हम भी देखेंगे, समय बहुत बलवान होता है और समय ही बताएगा कि आखिरकार गठबंधन की सरकार कितनी चल पड़ेगी और विपक्ष कितना मजबूत होगा। और यदि विपक्ष मजबूत रहेगा तो कितने सवाल उठाएगा। तमाम ऐसे सवाल है जिसका जवाब वक्त रहते मिलेगा। विशेष चर्चा कर रहे थे अनवर के साथ में कि आप गठबंधन की सरकार कितने समय के लिए चलेगी और अभी कितना इसके अंदर खींचातानी पाती है। फिलहाल अनवर जी इजाजत दीजिए, मिलेंगे आपसे अगली बार में अगले टॉपिक के साथ में। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।